लोग प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव, लोग गौ सेवा नहीं कर रहे, कैसे करेंगे वो गौ सेवा? इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोल पड़े, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोक्य हितकारकम। साधु पृष्ठम साधव, हे ऋषियों, हे साधुओं, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और यह प्रश्न लोक हित के लिए, लोकाना कारकम, लोक हित के लिए, और इन प्रश्नों के बदले में आपको शिव पुराण सुनाऊंगा। क्या है महाराज शिव पुराण? बोले वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वघोघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। अब मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाऊंगा, जो शिव पुराण वेदांत सार सर्वस्वम, जो वेदों का सार है। ये शास्त्र तभी तक गर्जना करते हैं जब तक इन्होंने शिव पुराण की गर्जना नहीं सुनी। जहां पर शिव पुराण का उदय हो जाता है, वहां पर अपने आप में सारे शास्त्र बैठ जाते हैं और शिव पुराण के सामने कोई गर्जना नहीं कर सकता। इसलिए सर्वोत्तमम पुराणम शिव पुराण, तावद सर्वाणि सहस्राणि विविध्यन्ते परस्परम तावत् शिव पुराणम ही नोदिष्यति जगत्यहो। तावत् सर्वाणि सहस्राणि विविध्यन्ते परस्परम। ये विवाद अभी तक चल रहा है जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ। जिस दिन शिव पुराण का उदय हो जाएगा, शास्त्र विवाद करना बंद कर देगा, क्योंकि शिव पुराण को स्वयं महादेव ने लिखा है। महादेव के मुख से गाया गया शिव पुराण। जब महादेव ने इस शिव पुराण को लिखा था तो कहते हैं इसमें 12 संहिताएं थी। पहली संहिता विद्येश्वर, दूसरी रुद्र, तीसरी विनायक, चौथी उमा, पांचवी मातृ संहिता, छठी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश, आठवीं रुद्र, नवीं कोटि रुद्र, 10वीं सहस्त्र कोटि संहिता, 11वीं वायव्य संहिता और 12वीं धर्म संहिता। 12 संहिताएं, लेकिन अब नहीं, अब 7 है, क्योंकि व्यास जी ने इसको संक्षिप्त कर दिया। जब 12 संहिताएं थी तो 1 लाख श्लोक थे, अब 7 संहिताएं हैं, अब 24,000 श्लोक। ऋषियों, पहला प्रश्न करो, क्या पूछना चाहते हो? समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव, साध्य क्या है और साधक क्या है? ऋषियों ने इस पर जवाब दिया, साध्यम शिव पदः प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहा। शिव जी की पद की प्राप्ति हो जाना ही साध्य है। शिव जी की सेवा में लगा रहना ही साधन है। सबसे बड़ा साधन यही है कि शिव जी की सेवा करो, शिव धाम प्राप्त हो, यही जीव के लिए साध्य है। बोले महाराज, शिव पद कैसे प्राप्त करेंगे? शिव जी की भक्ति कैसे मिलेगी? क्या करें इसके लिए? बोले इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए सत्संग है।
सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपते रथतं दृढ़ं स्यात्। सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति करदृष्टिपाते। सर्वोत्तम साधनम, सर्वोत्तम जो साधन है वो सत्संग है, इसलिए सत्संग करो। प्रश्न उठता है कि सत्संग किसे कहते हैं? सत्य से मिलन ही सत्संग है। अब भाई सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। हम लोग सत्य नहीं हैं, हम असत्य हैं। अब हम असत्य क्यों हैं? क्योंकि हम 100 साल पहले नहीं थे और न 100 साल बाद रहने वाले हैं, इसलिए असत्य आज ही हैं। सत्य क्या है? सूर्य भगवान सत्य है। ये 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहने वाले, यही सत्य है। ऐसे वो परमात्मा सूर्य के समान है, पहले भी था, आज आगे भी रहेगा, यही सत्य। तो उस सत्य से मिलना ही सत्संग है। सत्य पुरुषों का संग करना ही सत्संग है। सत्य का संग करना ही सत्संग। इसलिए सत्संग करो। श्रवणम, सत्संग करके क्या करें? बोले भगवान की कथा का श्रवण करो। ठीक है महाराज, अब ये बताओ कि दुनिया में तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कान ही नहीं है, वो कैसे सुनेंगे? वो कैसे श्रवण करेंगे? आपने कहा है संकीर्तनम पशुपते, कीर्तन करो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना ही नहीं जानते। आपने कहा है कि भगवान का दर्शन करो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंख ही नहीं। यहां लोग क्या करें? इस पर श्री सूत जी महाराज विचार करके कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसे लोगों को शिवलिंग पकड़ा देना चाहिए, जो सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों के पास यदि शिवलिंग दिया जाए और यदि वो उसके साथ खेलता मटोलता रहेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर 2 रूपों में, एक सकल और एक निष्कल। सकल रूप में मूर्ति है, निष्कल रूप में पिंडी है। इसलिए भगवान शंकर का पिंडी दिया जाए तो उसके शिवलिंग के साथ खेलता भी रहेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। वीर मात्रे तु सर्वत्र पूजन्ति देवता गणा लिंग वीरी च सर्वत्र कथम पूज्यते शिव। हे गुरुदेव, यह बताएं कि शिवजी लिंग में क्यों पूजे जाते हैं? शिवजी के लिंग की पूजा क्यों होती है? कब से होने लगी? बोले एक समय की बात थी, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते आयुध्येता महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परम। हे ऋषियों, एक समय की बात थी, भगवान शिवजी ने
एक प्रकृति और एक पुरुष को जन्म दिया। वही हुए भगवान लक्ष्मी और नारायण। उसके बाद भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा सोचने लगे कि को भगवान मैं कौन हूं भाई। तो ब्रह्मा अपना पता नहीं लगा पाए। कई साल बीत गए। ब्रह्मा क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने तप किया, कठोर तप। तप के प्रभाव से उन्हें शक्ति मिल गई। एक दिन घूमते घूमते गए तो भगवान विष्णु सो रहे थे। नारायण भगवान सो रहे थे। कहां सो रहे थे? बोले जल के भीतर सो रहे थे, इसलिए उनका नाम नारायण। नारायण जल आई है ना, मतलब घर। जल ही जिनका घर है, ऐसे हैं वो भगवान नारायण। तो नारायण को देखा जो जल के अंदर सो रहे थे। ब्रह्मा जी पहुंच गया। ब्रह्मा को देख करके भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा लाल पीला हो गया, ओहो, और गालियां देने लगा भगवान नारायण। आगतम गुरु माराध्यम दृष्टयो तृप्त वच्चरे द्रोणीनस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम विधीयते। ए नारायण, तुम्हें पता होना चाहिए कि आगतम गुरु माराध्यम, यदि कोई अपने से बड़ा आ जाए तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप आ गया तो अपने बाप को देख करके खड़ा नहीं हुआ। क्रोध आ रहा है ब्रह्मा को। भगवान नारायण हंस पड़े। नारायण ने कहा है मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप। क्यों भाई? बोले मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तम भाषसे प्रथा। क्योंकि मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से तुम प्रकट हुए, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरे पुत्र। विवाद होने लग गया, दोनों में परस्पर युद्ध होने लग गया। महाराज इतना युद्ध होने लग गया कि एक ने अपना ब्रह्मास्त्र तो दूसरे ने अपना नारायणी अस्त्र उठा लिया। स्वर्ग के देवताओं को पता चल गया तो शिव जी के पास गए। शिव जी से कहा, शिव जी ने कहा मुझे सब पता है कि ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो भगवान शिव अपनी पार्वती के साथ चल पड़े थे, भवानी के साथ। आरोहम रथम भद्रम अंबिका पतिरीश्वर ससनुगण मिंद्राध्या सर्वेप्यनु ययुसुरा। आरोहम रथम भद्रम, दौड़ करके आए। उस रथ के ऊपर शंकर जी बैठ गए और चल पड़े। साथ में भवानी, कई ऋषि गण सब चल। इधर तब तक ब्रह्मा विष्णु युद्ध कर रहे थे। शिव जी ने सोचा क्या करूं। इधर से नारायणी अस्त्र, उधर से ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने वाला था कि शिव जी एक खंबे के रूप में ब्रह्मा विष्णु के बीचों बीच प्रकट हो गए। महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूवतन मध्य तलेश निष्कला। कहते हैं भगवान शिव निष्कल रूप में प्रकट हो गए। दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने देखा ये क्या आ गया, कहां से आ गया भाई ये लाल खंबा। यही भगवान शिव का पहला अवतार शिवलिंग अवतार है। बोल शिवलिंग भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु बोले कहां से आया?
अतीन्द्रियमिदं स्तंभ मग्निरूपम किमुत्थितम अस्योर्ध्वमपि चाधस्य आवयुर्लक्ष्मी वही। देखो देखो भाई, ये कहां से आया है, कैसे प्रकट हुआ है हमारे दोनों के बीच, पता लगा। कैसे पता लगाएं? तो ब्रह्मा जी बोले एक ऊपर जाते हैं और एक नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोले पहले मैं ऊपर जाऊंगा। तो तुरंत हंस का रूप बनाया और ब्रह्मा ऊपर चल पड़ा। भगवान नारायण ने भी सोचा क्या करूं, तो भगवान नारायण ने वाराह अवतार, शुवर का अवतार लिया और इस धरती के नीचे चले गए। कहते हैं कि इस आकाश के ऊपर भी लोग हैं जिनका नाम है भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य। 7 हो गए ऊपर और 7 ही नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल और पाताल। 7 नीचे और 7 ऊपर। इन 7 लोगों में ब्रह्मा नीचे ऊपर घूमने लगा और विष्णु भगवान नीचे, और शिवलिंग का पता नहीं लगा पाए कि कहां तक के शिवलिंग है। आज भी आपने देखा होगा हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जब सड़कें बनती हैं तो अलग अलग जगह शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं, केदारनाथ और कई कई जगह तो ऐसा भी सुना है कि उन शिवलिंगों का पता ही नहीं चलता कि उनकी गहराई कितनी दूर तक। जब कोई ज्यादा ही खोदना शुरू कर देता है तो सांप निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि धरती के जो देव हैं वो महादेव हैं। आगे आप सुनेंगे महादेव धरती में जितने भी संस्कार बनाए हैं सब महादेव ने बनाए। हमारा जो जन्म बाल अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक, वृद्ध अवस्था तक जाता है, ये शंकर बाबा की ही देन है। बोलो जय श्री राम। तो आज ब्रह्मा ऊपर और विष्णु भगवान नीचे जा रहा है। भगवान विष्णु थक गए लेकिन शिवलिंग का पता नहीं लगा तो वापस आ गए धरती पर। लेकिन ब्रह्मा जो ऊपर जा रहा था, ऊपर के लोगों में ब्रह्मा जी जब थक गया, कहां करूं क्या करूं, तो ब्रह्मा को एक फूल मिला जिस फूल का नाम था केतकी। ददर्श केतकी पुष्पम किंचित द्विचतमद्भुतम। ब्रह्मा ने केतकी को देखा, ददर्श दिखाई दिया। केतकी से पूछा, केतकी तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने कहा मुझे ये नहीं पता कि मैं कहां से आ रहा हूं, पर मैं शिव जी के ऊपर हूं इतना पता है मुझे। तो ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्मा हूं, मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले धरती पर नारायण खड़ा है, तुम्हें नारायण से इतना कहना है कि इस ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का पता लगा दिया, बस इसलिए मैं बड़ा बन जाऊंगा। तो शायद केतकी का पुष्प लोभ में आ गया हो। ब्रह्मा ने कहा मैं ब्रह्मा हूं, तुम जो मांगोगे सो दे दूंगा, जैसा मांगोगे ऐसा दे दूंगा। तो लोभ में आ गया, उसने कहा कि ठीक है। नीचे धरती पर आए। धरती पर उस समय भगवान विष्णु विराजमान थे। विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी पता लगाया? तो ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने पूछा तुमने पता लगाया? बोले नहीं। विष्णु भगवान ने मना कर दिया, मुझे कोई पता नहीं लगा इस शिवलिंग का कहां तक है। ब्रह्मा ने कहा मैंने पता लगा दिया। क्या प्रमाण है? बोले ये केतकी का फूल। केतकी से पूछा तो उसने भी हाँ कह दिया। अच्छा, तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है, तुम बड़े हो और मैं छोटा, आज से तुम्हारी ही पूजा होगी, मैं छोटा हूं, तू ही मेरा बाप है और मैं ही तेरा बेटा हूं। जैसे ही ऐसा कहना हुआ, ब्रह्मा का पूजन करने लगे भगवान नारायण। उसी समय वो खंबा फट गया और उस खंबे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। स्तंभ भाग्र में तत् समुदीक्षितम हरे, तत्रैव साक्षी ननु केतकम विदम।